हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल सोनाली बियॉन्ड हर स्माइल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरे मम्मी पापा की शादी की कहानी। इंटरेस्टिंग, राइट? ओके, तो हुआ यूँ, मेरे जो पापा थे, उनके जो पहली मिसेस थे, वो उनका डेथ के बाद उन्होंने फिर से शादी करने की डिसाइड किया और वो लड़की ढूंढते रहे। देन मेरे बड़े पापा जाके मेरे मम्मी के जो मदर फादर थे उनके पास गए और बहुत ही रिक्वेस्ट किए कि लड़का इंजीनियर है, ऐसे है वैसे है, बहुत कुछ बोले। लेकिन मेरी मम्मी राज़ी नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी मैरिड, मीन्स सेकंड वाइफ नहीं बनना था। तो मेरे जो बड़े पापा लोग थे वो लोग जाके समझाए कि दो लड़के हैं, रेडीमेड मिल जाएंगे उस आपकी बेटी को, और इस हिसाब से ये लोग फ्यूचर में आपकी बेटी को, मीन्स मेरी मम्मी को हेल्प करेंगे, ऐसे बहुत समझाए। मेरे जो नानी नाना थे वो लोग बहुत ही पुराने ख्यालात के थे और बहुत ही कूल टाइप के लोग थे। तो उन्होंने ये मान लिया था कि उनका बेटी का शादी एक इंजीनियर से, और ऑलरेडी दो बच्चे हैं जो मेरी मम्मी की लाइफ में एक्स्ट्रा हैप्पीनेस ला के देगा। और मेरी मम्मी भी बहुत कूल लेडी थी जो अपने मदर फादर की बातों को टाल नहीं पाई और हाँ कर दी। तो शादी का डेट फिक्स हो गया था। मेरे पापा बारात लेके पहुंचे। द मोमेंट वो शादी वाला मीन्स घर में मेरे मम्मी के घर में पहुंचे, जोरों का तूफान आना शुरू हुआ। इतना तूफान आया कि शादी का मंडप उलट पलट कर रह गया। समहाउ शादी हो गया। उसी रात को ही मेरी मम्मी को पता चल गया था कि मिस इंट्यूशन बोला कि उनका शादी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। फिर क्या करती, ससुराल तो जाना ही है। नेक्स्ट डे इवनिंग हमारे बंगाली रिवाज से लड़की शादी होने के बाद ससुराल जाती है। मेरी मम्मी भी निकली अपने ससुराल के लिए पापा के साथ। जब रास्ते में जा रही थी, मैं मम्मी के मुंह से सुनी, तो जब मम्मी रास्ते में जा रही थी टैक्सी में, तब मम्मी के मन में बहुत सारे नया ड्रीम, नए ख्यालात, बहुत कुछ था। और ये सब सोचते ही ससुराल पहुंच गई। जब वो कार से उतर के गेट के पास पहुंची, तब देखी कि एक लेडी हाथ में केरोसिन की लैंप लेके खड़ी है। और वो लेडी पहन के थी एक शर्ट, पैंट और एक कैप। मम्मी देख के ना बहुत शॉक हो गई। मम्मी ने पापा से पूछा कौन है। मेरे पापा ने जवाब दिया मेरी मम्मी है, पाँव छू। मेरी मम्मी चुप रह गई ये सुनने के बाद। फिर अभी सासू माँ है तो पाँव तो छूना ही है। पाँव छुई, अंदर गई। जब अंदर एंटर किया घर के, तब देखा कि जैसा भूत बांग्ला जैसा है घर, और जो दो बच्चे हैं, जैसे एक साल के अंदर किसी ने क्लीन नहीं किया घर को। फिर मम्मी ने जो साड़ी पहन के गई थी, शादी वाला जो जोड़ा होता है, बनारसी साड़ी होती है, उसी को चेंज भी नहीं किया। उसी साड़ी में ही मम्मी क्लीनिंग में लग गई। फिर मेरे दादी आके दोनों बच्चों को, उनके मेरा जो दो भाई थे वो लोग शायद मेरे मम्मी की शादी के टाइम, एक 5 साल का था और एक 2.5 साल का था, मेरे दादी लाके गोद में बिठा दिए। मेरी मम्मी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तो आई हूँ घर में, कुछ ही मिनट हुआ है और अभी इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट शी टुक एवरीथिंग पॉजिटिवली। उन्होंने ये सोचा कि जब हाँ कर ही दिया शादी के लिए, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ही लिया तो निभाना ही पड़ेगा, और आज से ही निभाना पड़ेगा। तो फिर मम्मी किचन में गई, किचन क्लीन किया, खाना पकाई, देन दोनों बच्चों को खिलाई, देन मेरे पापा को खाना खिलाई, देन मेरी दादी माँ सबको खाना खिलाई। देन उसके बाद मम्मी खाने बैठी, तब रात 1 बज रहा था। जब मम्मी खाना खाने बैठी, तब मेरी दादी आके मेरे जो भाइयों में छोटा है उसको लाके गोद में डाल दिया, क्योंकि वो सोना चाह रहा था। तो उसमें कोई गलती तो नहीं था बच्चा का, क्योंकि छोटा बच्चा था, मेरा भाई छोटा था। मम्मी ने कुछ माइंड नहीं किया। मम्मी ने बोला दे दीजिए, मैं गोद में लेके ही खा लूँगी। बट जब मम्मी खाना शुरू किया तो मेरे भाई ने सुसु कर दिया। वो भी मम्मी को बुरा नहीं लगा कि छोटा बच्चा है, कर ही सकता है, क्वाइट नेचुरल। लेकिन मम्मी ने नोटिस किया कि मेरे जो भाई का सुसु मम्मी की थाली में गिरा, उसके छिटके गिरे। तो मम्मी ने बोला कि मम्मी जी, मेरी दादी को बोली कि मम्मी जी मेरा थाल चेंज कर दीजिए, ये प्लेट मैं इसमें नहीं खा सकती हूँ। मेरी दादी बोली
ये तो आज से तुम्हारा रूटीन है लाइफ का, ये सब में जीना है। मेरे पापा भी आके बोले कि आदत डाल दो, ये प्लेट चेंज मत करो, इसी में खा लो, साइड से थोड़ा सा हटा दो, खा लो। मेरी मम्मी की आंखों से पानी टपकते रही, मम्मी ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाए। बट मेरी मम्मी इतनी अच्छी थी, बट हिम्मत वाली नहीं थी। मैं होती तो उसी वक्त डिसीजन लेती थी, इमैच्योर लोगों के साथ नहीं रहना है। बट मम्मी ने वो भी एडजस्ट किया और अपना शादी कंटिन्यू की। आगे की एपिसोड में बताऊंगी कि उनका नेक्स्ट लाइफ कैसा रहा।